बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.3 की वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन अनलकीली कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो अपलोड नहीं हो सकी है। हाउएवर ये मैं आपको यहाँ से रिव्यू टाइप या समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप समझ जाएंगे आप, क्योंकि ये एक्सरसाइज 2.3 है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। इसके 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चन बहुत आसान हैं। ये देखिए, ये एक्सरसाइज है 2.3, इसके 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहले में कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, सेकंड में लॉग फाइंड करना है, और इस तरीके से थर्ड में एक लॉग की वैल्यू दी हुई है और बाकी कुछ लॉग फाइंड करने हैं आपने, और फोर्थ में ना वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है आपने। तो यूँ ये मैंने सारा साल किया था, वीडियो भी बनाई थी, लेकिन अनलकीली वो अपलोड नहीं हो सकी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कुछ वैल्यूज गिवन है हमें, तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक को उर्दू में खासा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि लॉगरिथम के 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं लॉगरिथम के। एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और एक मैंटिसा होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉग होता है, ठीक है। और इससे ये पता चलता है कि हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज, यानी कि नंबर कितना बड़ा या छोटा है। और क्या कहते हैं, ये लॉग का बहुत तो अहम हिस्सा होता है कैरेक्टरिस्टिक। जैसा कि अभी कोई भी आपकी डेसिमल की वैल्यू हो, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये है मसलन 3.250, ठीक है। अब देखें, इस डेसिमल वैल्यू में ये जो 3 है बेसिकली ये बहुत अहम है, ठीक है। बेसिकली इसी 3 को हम जो है ना जहन में रखते हैं। ये जो पॉइंट से राइट साइड पे वैल्यू होती है, ठीक है, डेसिमल के बाद राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वो इग्नोरेबल होती है, वो इतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू या कीमत नहीं होती जितनी कि पॉइंट से लेफ्ट साइड वाले डिजिट्स की होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो अब पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है, ये बेसिकली अगर इस लॉग की हमने ये वैल्यू फाइंड की है तो ये करेक्टरिस्टिक है, और पॉइंट या डेसिमल से राइट साइड पे ये जो 250 है ये इसका मैंटिसा है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है इस लॉगरिथम में। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। इसमें पहला पार्ट है 5287। तो इसमें हमें डेसिमल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अब इस जिसका डेसिमल नज़र ना आ रहा हो उसका एक्सट्रीम राइट पे डेसिमल होता है, ठीक है। अब इस वैल्यू में कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के 2 मेथड हैं। जो बुक में मेथड गिवन है वो ये है कि इस वैल्यू में टोटल ये डेसिमल के लेफ्ट साइड पे टोटल डिजिट कितने हैं, ठीक है। ये है 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। अब 4 में से आपने 1 माइनस कर लेना है, तो बाकी बचेंगे 3, यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा। एक तो ये तरीका हो गया जो कि बुक में गिवन है इस तरह की वैल्यू का। अब इस तरह की वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक एक और तरीके से भी हो सकता है, जैसे अब ये है 5287, ये तो इसका डेसिमल पॉइंट हो गया राइट साइड पे। अब एक इसका रेफरेंस पॉइंट हमने देखना होता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये है कि हमने इस वैल्यू में से एक ऐसी प्लेस देखनी है, एक ऐसा पॉइंट देखना है जिसके लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। नॉन जीरो डिजिट ये 5 है, ठीक है, एक ही नॉन जीरो डिजिट हो। वो 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 9 तक एक डिजिट हो सकता है। ज़ीरो ना हो, वो 1 भी हो सकता है, 1 से 9 तक कोई भी डिजिट हो। तो ये रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ले लिया हमने उस नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड पे, यानी कि अब रेफरेंस पॉइंट और ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके दरमियान हमने देखना है कितने डिजिट्स हैं। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान जो है ना 1 2 3, ये 3 डिजिट्स हैं, तो हमारा करेक्टरिस्टिक 3 है, ठीक है। तो यूँ आप दोनों मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। बुक में ये गिवन है कि टोटल आपने पहले डेसिमल को फाइंड करना होता है कि डेसिमल है कहाँ पे वैल्यू में, उसके बाद आपने उसके लेफ्ट साइड पे देखने हैं कि टोटल कितने डिजिट हैं।
तो ये 1 2 3 4 थे, 4 में से 1 निकालें तो 3, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा मैंने रेफरेंस पॉइंट का बताया कि हमने एक प्लेस या एक पॉइंट ऐसा सिलेक्ट करना होता है जिसके लेफ्ट पे सिर्फ एक डिजिट हो, वो 1 से 9 तक हो सकता है, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो उसके बाद रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट, ये हमेशा याद रखना है, ये रेफरेंस पॉइंट और जो डेसिमल पॉइंट है इनके दरमियान आपने काउंट कर लेने हैं डिजिट्स 1 2 3। तो ये 3 डिजिट्स हैं, इसलिए करेक्टरिस्टिक इज इक्वल 3। ठीक है, तो यूं फर्स्ट पार्ट का करेक्टरिस्टिक 3 हमने करेक्टरिस्टिक ही फाइंड करना था, वो आपके पास आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट है इसका 59.28। ठीक है, 59.28। अब मैं सेकंड वाले मेथड से ही आपको सारे करेक्टरिस्टिक बताऊंगा। तो इसका ये रेफरेंस पॉइंट यानी कि ये पॉइंट इस से लेफ्ट पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो अब रेफरेंस पॉइंट और ये इसका चूंकि डेसिमल पॉइंट मौजूद है, इसलिए रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान 1 डिजिट है जो कि 9 है। तो 1 डिजिट है, इसलिए करेक्टरिस्टिक विल बी इक्वल 1। थर्ड पार्ट है 0.0567। ठीक है, अब जो पहले दो पार्ट थे उन पे सेम मेथड, जो बुक वाला जो मेथड था वो पहला ही मेथड। अब इसमें जो 0.0567 है, इसमें मैं आपको बुक वाला मेथड बता देता हूँ कि इसमें बुक वाला मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे। कि एक तो हमने पहले माइनस, जब भी पॉइंट से या डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे एक ज़ीरो हो, दो ज़ीरो हो, ज़ीरो से वो वैल्यू स्टार्ट हो रही हो, तो फिर आपने क्या करना है, माइनस लगा देनी है, फिर ब्रैकेट लगा देनी है। अब आपने देखना है कि डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे कितने ज़ीरो हैं। ठीक है, तो वो 1 ज़ीरो है तो 1 लिख दिया आपने, ज़ीरो को यानी कि काउंट करना है बेसिकली, बाकी डिजिट्स को नहीं देखना आपने। डेसिमल से राइट साइड पे ज़ीरो को आपने काउंट करना है। तो ये 1 ज़ीरो है तो 1 लिख दिया, और उसमें अपने पास ये +1 कर दें। तो अब 1 + 1 2 हो गया, माइनस बाहर है तो ये -2 इसका करेक्टरिस्टिक हो गया। इसको लिखने का ये तरीका होता है कि 2 लिख के ऊपर माइनस। अब जो दूसरा तरीका मैंने बताया कि रेफरेंस पॉइंट हमने एक लेना होता है। तो रेफरेंस पॉइंट हमेशा आपने वो पॉइंट लेना होता है जिसके लेफ्ट पे एक डिजिट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये लेफ्ट पे एक डिजिट है। अब ये रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है इसके दरमियान देख लेते हैं कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट है और ये रेफरेंस पॉइंट, तो ये 1 और 2 डेसिमल राइट साइड पे, मतलब डेसिमल के राइट साइड पे और रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट पे दरमियान में 2 डिजिट्स हैं, करेक्टरिस्टिक 2 है। लेकिन ये -2 इसलिए है कि रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल प्लेस जो है वो लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, जब भी रेफरेंस पॉइंट से जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे हो तो करेक्टरिस्टिक जो है वो हमेशा माइनस में होगा, और उसके माइनस ऊपर लिखी जाती है, बार भी कहते हैं इसको, 2 बार। अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास 234.7। ठीक है, तो इसमें ये रेफरेंस पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, एक डिजिट रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट पे छोड़ दिया। ये डेसिमल पॉइंट है, इससे आप मज़ीद क्लियर करें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें करेक्टरिस्टिक का। ये रेफरेंस पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट, इन दोनों के दरमियान 2 डिजिट्स हैं, इसलिए करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू। ठीक है, और ये +2 है, प्लस वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती। प्लस इसलिए है कि ये रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे है। ठीक है जी, डेसिमल पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे है, इसलिए करेक्टरिस्टिक +2 है। फिफ्थ पार्ट 0.00049। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट हमने ये 4 के साथ राइट साइड पे लेना है, यानी कि एक हमने डिजिट नॉन ज़ीरो डिजिट बचाना होता है रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट आ गया, ये ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे है, एक तो कितने डिजिट लेफ्ट साइड पे है, 1 2 3 4 5। तो करेक्टरिस्टिक विल बी -5। ठीक है, ये बार ऊपर लगानी है और ये 5 लिख देना आपने, 5 के ऊपर बार, यानी कि -5। सिक्स पार्ट 145000। ठीक है,
तो इसका डेसिमल पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे इसके एक्सट्रीम राइट पे ये डेसिमल पॉइंट होगा, ठीक है। अब ये रेफरेंस पॉइंट 1 के हमने साथ रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान हम काउंट करेंगे, राइट साइड पे रेफरेंस पॉइंट से राइट काउंट करना शुरू करें तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक 5 है और पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे आपका डेसिमल पॉइंट है, तो यूं करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 5 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड लॉगरिथम, ठीक है जी। तो हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड लॉगरिथम। ये अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन अनलकीली कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ये अपलोड नहीं हो सकी, तो मैंने वर्बली इसको आपको अभी समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और कोशिश कर रहा हूँ फर्दर, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट है 43, ठीक है। इसका हमने लॉग फाइंड करना है, फाइंड लॉगरिथम, ठीक है। तो इसके साथ हम पहले स्टेप में लिख देंगे log 43, ठीक है। लॉग लगा देंगे, लॉग लगाने से ये बन जाएगा log 43। अब इसका देखना है कि डेसिमल पॉइंट किधर है, तो ये राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। अब ये हमने रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे 4 के करीब लेना है, यानी कि एक डिजिट नॉन जीरो डिजिट हमने लेफ्ट पे छोड़ दिया। अब रेफरेंस पॉइंट और ये डेसिमल पॉइंट के दरमियान हमारा 1 डिजिट है, यानी कि 3, तो करेक्टरिस्टिक इसका 1 आ गया, ठीक है। करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने इसका मेंटीसा देखना होता है। मेंटीसा लॉग टेबल में आपने बुक में मेंटीसा देखना होता है, तो ये आपको लॉग टेबल जो है, लॉग टेबल एंड पे गिवन है, ठीक है। ये पेज नंबर 283 पे लॉग टेबल गिवन है आपको, ठीक है, 283 पे। अब आपने 43 को 2 ही डिजिट हैं, हमने पेयर को बेसिकली देखना होता है, तो ये 2 डिजिट हैं। क्यों कि लॉग टेबल जो स्टार्ट हो रहा है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, 2 डिजिट्स हैं 10 के, 1 0 1 1, ये 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो हमने लॉग टेबल में 2 डिजिट्स को इकट्ठा देखना होता है। तो ये 43 है, 43 के राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, डेसिमल मैंने लगाया और राइट साइड पे 0 होगा, यकीनन कुछ नहीं है, तो 43.00 होगा। तो 43 को हमने 0 में देखना है। तो आप ये देखें, एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप देखें तो ये कॉलम जो है, आप ये 43 आपका ये यहाँ पे है 43, ठीक है। अब 43 को जब हमने 0 में देखा तो ये बन रहा है 6335, तो इसलिए ये मैंने लिख दिया। और मेंटीसा हमेशा आपने 0 पॉइंट के साथ लिखना होता है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के साथ लिखना होता है। इसको लिखने का ये अंदाज है कि 0 पॉइंट आगे जो भी वैल्यू आई है 6335, क्योंकि मेंटीसा हमेशा डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे होता है और हमेशा पॉजिटिव होता है मेंटीसा। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो अब मेंटीसा आ गया 0.6335, करेक्टरिस्टिक है हमारा 1, तो log 43 की जो वैल्यू आएगी वो होगा 1 पॉइंट, यानी कि 1 करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस करना होता है, तो 1 को हम 0.6335 में प्लस करते हैं तो ये बनता है 1.6335, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा log 43 का 1। ये 1 जो है करेक्टरिस्टिक है, 0.6335 जो वो मेंटीसा था, 43 को हमने 0 में देखा था, तो ये टोटल बन गया 1.6335 आंसर। सेकंड पार्ट 579, ठीक है। अब 579 जो है इसका भी डेसिमल पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो यूं हम इसको स्टार्ट करते हैं इक्वल लॉग लगाने से, लॉग लगा दिया, लॉग 579 और राइट साइड पे ये डेसिमल पॉइंट हमने लगा दिया। अब रेफरेंस पॉइंट ले लिया हमने 5 के साथ, ठीक है। डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट हैं 7 और 9, तो करेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास 2 है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक 2। मेंटीसा हमने अब देखें मोस्ट लेफ्ट पे जो 2 डिजिट्स हैं 57 है, यानी कि 57 को हमने 9 में देखना है। 57 को लॉग टेबल में आप 9 में देखेंगे जब, तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है पेज नंबर 286 पे,
59 को सॉरी 57 को 9 में देखना है। 57 को ये 0.57 भी लिखा हुआ है, 0.57 को आपने 9 में देखना है। तो ये आप बिल्कुल सीधा ऐसे चलते जाएं राइट साइड पे, तो ये 9 में 3793 आता है, 3793। ठीक है, तो ये बनता है 0.57 को 9 में आपने देखा जब मेंटिसा सॉरी ये लॉग टेबल में देखना है हमने 57 को 9 में, हाँ तो ये 7627 बनता है, 7627। 57 को आप 9 में देखें तो 7627। ठीक है जी, तो ये 0.7627 आपने लिख दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो log 579 इक्वल होगा 2.7627, यानी कि 2 प्लस कर दिया, 0.7627 में 2 प्लस किया तो बन जाएगा 2.7627। थर्ड पार्ट है 1982। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने इसके साथ log लिखना है, तो log 1982। अब इसमें हमने करेक्टरिस्टिक देखना है कि करेक्टरिस्टिक कितना है, 1.982 है, ये बेसिकली 1.982 है। तो ये यहाँ पे ही पॉइंट है, यानी कि ये देखें ये यहाँ पे ही पॉइंट है, यहाँ पे ही रेफरेंस पॉइंट है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है जी, करेक्टरिस्टिक इसका 0। और मेंटिसा देखने के लिए आपने क्या करना है, मोस्ट लेफ्ट पे जो 2 डिजिट हैं, ये बेशक डेसिमल, अब लॉग टेबल में मेंटिसा देखने के लिए ये डेसिमल भूल जाए आपने, ये 1 और 9 को दोनों को इकट्ठा करके, यानी कि 19 को आपने पहले 8 में देखना है, उसी 19 को आगे फिर 2 में देखना है। ठीक है, तो ये आप देखें 19 लॉग टेबल में हमेशा देखना है। तो लॉग टेबल में 19, ये है 19। ठीक है, इसको हमने देखना है 8 में फिर 2 में। 19 को अगर आप 8 में देखते हैं तो ये देखें 4 तक जाके उसके बाद वैल्यूज थोड़ी सी नीचे शुरू हो जाती है, तो ये 5 6 7 8, ये है जी 2967। 19 को जब हमने 8 में देखा तो ये है 2967, तो मैंने लिख दिया 2967, मेंटिसा में 2967 लिख दिया। उसके बाद 19 को 8 में देख के उसके बाद 2 में देखना है, 8 में देख लिया फिर 2 में देखना है, 19 को इसी तरीके से आगे बढ़ाते जाएं। अब ये नीचे वाली लाइन में, क्योंकि ये नीचे लाइन में 8 देखा हमने, तो इसलिए ये जो मीन डिफरेंस का आगे कॉलम है, ठीक है, एक टेबल है, उसमें आप रो में जाएंगे तो ये नीचे वाली रो में जाएंगे, तो ठीक है 19 को 2 में देखना है तो ये 4 है। ठीक है, तो अब जो 2967 देखा था उसमें आपने 4 प्लस कर देना है, तो 2967 प्लस 4, ठीक है, ये हम जब प्लस करते हैं तो ये बनता है 2971। आपको पता है मेंटिसा जो है उसमें हमने 0 पॉइंट लिखना होता है, तो ये आपके पास आ गया 0.2971, 0.2971। अब ये मेंटिसा है, ठीक है, इसमें हमने करेक्टरिस्टिक ये 0 प्लस किया, तो 0 प्लस करने से इस वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगी, इसलिए हमारा जो लॉग 1.982 था उसका आंसर आया 0.2971, 0.2971, ये आंसर है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 0.0876। सबसे पहले लॉग लगा दिया 0.0876, ठीक है, इसका पॉइंट ये लेफ्ट साइड पे हमें नज़र आ रहा है, डेसिमल पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट हमने लगा दिया। रेफरेंस पॉइंट या वो प्लेस हमने देखनी होती है जिसके लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो, ये 8 है, ठीक है। तो अब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान हमारे पास 2 डिजिट हैं, 0 और 8, तो करेक्टरिस्टिक इसका 2 है और -2 है, क्यों कि अब जो डेसिमल पॉइंट है
वो रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे जब भी होता है कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है, तो ये 2 बार लिख देंगे इसको। मेंटिसा हम फाइंड करेंगे। मेंटिसा कैसे फाइंड करेंगे कि आपने ये देखना है कि चूंकि लॉग टेबल 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 10 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए 10 से ऊपर वाली वैल्यू को आपने देखना है, 08 को नहीं देखना बल्कि 87 को आपने 6 में देखना है, 87 को 6 में देखना है, ठीक है। ये 08 को नहीं देखना क्योंकि लॉग टेबल आपका 10 से स्टार्ट हो रहा है चूंकि, तो 10 से ऊपर वाली वैल्यूज को आपने लॉग टेबल में देखना होता है, तो इसलिए हमने 87 को 6 में देखना है। और जब आप 87 को 6 में देखते हैं इसका मेंटिसा, तो ये आपके पास यहाँ पे ये है 87, ठीक है। 87 को हम इसी रो में आगे चलते जाएं तो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6, ये है 9425, 9425। तो ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 0.9425। मेंटिसा में 0.7 लिखना होता है, तो 0.9425। अब कैरेक्टरिस्टिक इसमें 2 बार प्लस करेंगे, यानी कि 2 बार पॉइंट 0 की जगह आ जाएगा 2 बार .9425। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि पॉइंट्स या डेसिमल से राइट साइड पे जो मेंटिसा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है इस वैल्यू में, अब देखें, आम वैल्यू को हम इस तरह नहीं लिख सकते, या तो वो सारी पॉजिटिव होती है या सारी नेगेटिव होती है, लेकिन लॉग रथम वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो एक हिस्सा यानी कि उसका कैरेक्टरिस्टिक या डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड वाली जो जो एरिया है, जो डिजिट हैं, वो माइनस में हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं लेकिन माइनस में भी हो सकते हैं, और उसका राइट वाला जो डेसिमल से राइट साइड पे हिस्सा है वो हर सूरत पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब है ये नेगेटिव है 2 और ये .9425 ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो यूँ हम पॉजिटिव नेगेटिव को इकट्ठा एक ही वैल्यू में लिख सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। ओके, आगे है जी 5th पार्ट 0.047। अब यहाँ पे डेसिमल नज़र आ रहा है, रेफरेंस पॉइंट ले लिया हमने, डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के बीच 1 2 डिजिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक हमारा 2 है और ये नेगेटिव है, 2 बार लिखा है। 2 बार इसलिए है कि रेफरेंस पॉइंट से ये जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक आपका 2 बार। मेंटिसा 47 को हमने राइट साइड पे कोई डिजिट नहीं है, 0 में देखना होगा। 47 को जब आप 0 में देखते हैं मेंटिसा लॉग टेबल में, तो ये बनता है 6721, यानी कि 0 पॉइंट लगा दिया, 0.6721 मेंटिसा आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक इसमें आप इसको साथ जोड़ेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 बार .6721, ठीक है। तो यूँ लॉग 0.047 जो हम फाइंड कर रहे थे उसका आंसर बना 2 बार .6721। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है हमारे पास, ठीक है, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन सेकंड का। यह है 0.000354, ठीक है। तो इसमें ये रेफरेंस पॉइंट है 3 के राइट साइड पे, सॉरी ये कैमरा की सेटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास 0.000354 ये एक वैल्यू है। इसमें आप देखें तो ये रेफरेंस पॉइंट है और ये डेसिमल पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान 1 2 3 4, कैरेक्टरिस्टिक आ गया आपका 4 बार, ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक 4 बार आ गया। अब हमने 35 को 4 में देखना है, तो 35 को जब आप लॉग टेबल में 4 में देखेंगे, ये है
35, ठीक है। 35 को हमने 4 में देखना है लॉगरिथमिक टेबल में, तो 34 को सॉरी 35 को 0 1 2 3 4 ये आता है 5490, 5490, ठीक है। मेंटिसा हो गया 35 को आपने 4 में जब देखा तो ये बना था 5490, 5490, 0.5490, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमें करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को प्लस कर देना है, तो ये बन जाएगा 4 बार .5490, ठीक है। यानी कि ये करेक्टरिस्टिक 4 बार है और मेंटिसा है 0.5490, तो इनको जोड़ के हमने जब लिखा तो ये बन गया 4 बार .5490, जिसका मतलब ये है कि करेक्टरिस्टिक माइनस में है, जबकि डेसिमल से राइट साइड पे जो मेंटिसा है वो पॉजिटिव वैल्यू है। सो इट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, इफ लॉग 3.177 इक्वल 0.5019, यानी कि ये इस लॉग की वैल्यू हमें आंसर यानी कि फाइंड करके उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया। लॉग 3.177 का आंसर हमें दे दिया, जिसमें आपको पता है जब लॉग हम किसी वैल्यू को फाइंड करते हैं तो डेसिमल से लेफ्ट साइड पे जो होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है और राइट वाला जो होता है वो मेंटिसा होता है। जब भी हम किसी वैल्यू को लॉग फाइंड करते हैं तो उन्होंने क्वेश्चन के शुरू में ही लॉग 3.177 का लॉग फाइंड करके आपको 0.5019 की फॉर्म में दे दिया है। देन फाइंड, अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लॉग 3177, पहले था लॉग 3.177, अब है लॉग 3177, यानी कि इसमें हमें करेक्टरिस्टिक देखना है कि करेक्टरिस्टिक इसका क्या बनता है। तो आपको पता है ये हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं एक, जिसके लेफ्ट पे हम एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट और ये डेसिमल पॉइंट जिस वैल्यू को नजर ना आ रहा हो उसका एक्सट्रीम राइट पे डेसिमल पॉइंट होता है। इन दोनों के दरमियान इनके बीच में देखें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो करेक्टरिस्टिक हमारा 3 है। अब मेंटिसा ऑलरेडी हमें गिवन है ये 0.5019, यानी कि 31 को 7 में देखा और उसके बाद 31 को मजीद मीन डिफरेंस के 7 में देखा, तो उन दोनों को प्लस करके ये बनता है 5019, ठीक है। तो अब मेंटिसा 0.5019 है, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को जब हम जोड़ के लिखते हैं, ऐड करके लिखते हैं, तो लॉग 3177 इक्वल बनेगा 3.5019। तो यूं बहुत आसान सा है, क्योंकि ऑलरेडी हमें लॉग टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे ही हमें करेक्टरिस्टिक भी दिया हुआ है, यहाँ पे ही हमें करेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, ठीक है, मेंटिसा भी दिया हुआ है। जस्ट हमने ये चेक करना है कि इसका करेक्टरिस्टिक कितना बनता है। 3177 का वो हमने लिख दिया और मेंटिसा क्वेश्चन में मौजूद है, और इन दोनों को प्लस करके जब हमने लिखा तो हमारे पास आंसर आया 3 पॉइंट। पहले का आंसर क्वेश्चन वाले का आंसर था 0.5019। अब इसका चूंकि करेक्टरिस्टिक 3 है, उसका 0 था, क्योंकि पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट एक ही जगह पे हों तो करेक्टरिस्टिक 0 होता है, जबकि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट इधर है, डेसिमल पॉइंट जहाँ पे है, इनके दरमियान 3 डिजिट्स हैं, इसलिए ये बनता है 3.5019। सेकंड पार्ट में मजीद कंसेप्ट क्लियर होगा। अब सेकंड पार्ट है लॉग 31.77, ठीक है। तो इसमें आप देखें ये रेफरेंस पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट है, इनके दरमियान एक डिजिट है, करेक्टरिस्टिक आपका 1 आ गया। उसके बाद 3177 की जो मेंटिसा है वो हमें 0.5019 गिवन है, करेक्टरिस्टिक इसके साथ प्लस कर दिया तो आंसर आ गया 1.5019।
थर्ड पार्ट log 0.03177 वही वैल्यू है, उसको मुख्तलिफ फॉर्म्स में इस क्वेश्चन में लिख के बताया जा रहा है कि कैसे आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये डेसिमल पॉइंट मुख्तलिफ जगहों पे हो तो कैसे आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करके उसमें आप मेंटीसा ऐड करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये डेसिमल पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है 3 के साथ, तमाम पार्ट्स में 3 के साथ ही हमने रेफरेंस पॉइंट लिया। डेसिमल पॉइंट अलबत्ता सब पार्ट्स में मुख्तलिफ जगहों पे है। तो आप देखें, आप डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे है, रेफरेंस पॉइंट से डिजिट बनते हैं 1 2, तो करेक्टरिस्टिक 2 है, लेकिन अब ये नेगेटिव है तो 2 बार लिख दिया इसको आपने। अब 0.5019 वही वैल्यू है, ठीक है जी, मेंटीसा है, इसके साथ आपने 2 बार लिख दिया, तो हमारे पास आंसर बनेगा 2 बार .5019। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है जी, इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें गिवन है कि log x इक्वल 0.0065। तो इसका तरीका ये है कि ये log हमने पहले कैसे ख़त्म करना है ताकि x सिर्फ बच जाए और फिर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। तो रूल है log को ख़त्म करने का कि अगर हम एंटी log से दोनों साइड्स को इक्वल से, दोनों साइड को, लेफ्ट साइड राइट साइड को एंटी log से मल्टीप्लाई कर दें, तो log और एंटी log चूँकि आपस में अपोजिट होते हैं इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे और खाली x रह जाएगा। तो इस मकसद के लिए हमने लिखना है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड विद एंटी log। तो एंटी log मल्टीप्लाइड log x जो कि पहले लिखा हुआ है इक्वल एंटी log इस साइड पे, और ये वैल्यू लिख देंगे 0.0065। ठीक हो गया। उसके बाद ये log एंटी log से कट गया x इक्वल, अब एंटी log हमने फाइंड करना है इस वैल्यू का। एंटी log में क्या होता है कि आपने देखना होता है कि इसका करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी हमें गिवन है। ये जो डेसिमल से लेफ्ट साइड पे ये 0 है, ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, जब भी आप किसी वैल्यू का एंटी log फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, या x की वैल्यू जैसे आप यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं और राइट साइड पे ये एंटी log 0.0065 आ गया, तो ये 0 जो है डेसिमल से लेफ्ट पे ये करेक्टरिस्टिक है, ये करेक्टरिस्टिक 0 आ गया। अब आपने .00 को एंटी log के टेबल में आप देखना है, log टेबल में नहीं बल्कि एंटी log, और एंटी log जो है वो .00 से ही स्टार्ट होता है। तो आपने एंटी log के टेबल में यहाँ पे देखना है .00 को पहले 6 में देखना है। ठीक है, ये देखें ना, पेयर को हमने देखना होता है, ये 00 है, इसको पहले हमने 6 में देखना है फिर 5 में देखना है, पहले 6 में फिर 5 में, और दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते होते हैं। तो जब हमने इसका मेंटीसा देखा .00 को 6 में देखा, ये 0 1 2 3 4 5 6, ये बनता है 1014। तो 1014 मैंने लिख दिया, 1014 मेंटीसा इक्वल 1014। अब इसी को हमने 5 में आगे मीन डिफरेंस में देखना है, तो ये 1 2 3 4 5 ये 1 है। अब 1 हमने इसमें प्लस कर दिया, 1014 प्लस 1 किया, तो ये इक्वल बना हमारा 1015। अब ये x की वैल्यू है, लेकिन चूंकि करेक्टरिस्टिक 0 है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक 0 है, सो हमने अब करेक्टरिस्टिक की मदद से यहाँ पे इस 1015 में पॉइंट एडजस्ट करना है। तो आपको पता है जिधर रेफरेंस पॉइंट होता है वहाँ पे ही अगर पॉइंट हो तो वही जगह 0 करेक्टरिस्टिक कहलाती है। तो अब देखें, यहाँ पे ही जो है हमने पॉइंट लगाया, क्यों कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट है 1, और यहाँ पे जब हम ने पॉइंट लगाया तो इट मीन्स कि इसका करेक्टरिस्टिक 0 है, 1.015 वैल्यू जो है x की वैल्यू आई, और इसका मतलब है कि करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है और मेंटीसा है 1015। ठीक है, जो एंटी लॉग है उसका मेंटीसा के साथ 0 पॉइंट नहीं लगाना होता है, वो सिर्फ लॉग के मेंटीसा के साथ हमने लगाना होता है 0 पॉइंट, और उसमें फिर करेक्टरिस्टिक प्लस करते हैं। जबकि एंटी लॉग में करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी हमें फाइंड होता है, मालूम होता है, उसको हमने उसकी मदद से हमने पॉइंट डेसिमल पॉइंट जो है वो एडजस्ट करना होता है। तो
तो चूंकि ये 0 था, ये रेफरेंस पॉइंट वाली जगह पे हमने पॉइंट एडजस्ट कर दिया, तो ये 1.015 इज द आंसर। इसका सेकंड पार्ट, log x इक्वल 1.192। उसी तरीके से आपने log ख़त्म करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एंटी लॉग मल्टीप्लाइड log x इक्वल एंटी लॉग 1.192। ये वैल्यू एंटी लॉग ख़त्म log के साथ, x रह गया हमारे साथ, x इक्वल 1.192। अब ठीक है, एंटी लॉग इसका फाइंड करना है हमने। इसमें आप देखें तो ये करेक्टरिस्टिक है, ये जो 1 है ये आपका 1 करेक्टरिस्टिक हो गया। उसके बाद आपने 0.19 को 2 में देखना है। 0.19 को, ये 2 डिजिट्स पेयर को हमने देखना होता है। तो जब आप 0.19 को, ठीक है, ये है 0.19, इसको जब आप 2 में देखेंगे तो ये बनेगा 1556 मैंटीस आ गया। अब आपने 1556 में ये करेक्टरिस्टिक 1 फिट करना है, तो 1556 है, ये रेफरेंस पॉइंट इसका बन गया। यहाँ पे आपका ये पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक 1 है, रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे हमने जाना है और एक डिजिट जाना है करेक्टरिस्टिक 1 की वजह से, तो यहाँ पे ये पॉइंट एडजस्ट हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, x इक्वल 15.56। ठीक है, 15.56 कैसे आया, दोबारा से जल्दी के ये एंटी लॉग 1.192, 1 जो है वो करेक्टरिस्टिक, 0.19 को 2 में देखा, 1556 आ गया। 1556 में हमने पॉइंट एडजस्ट किया तो यहाँ पे आ गया, क्यों कि ये रेफरेंस पॉइंट है और एक करेक्टरिस्टिक होने की वजह से एक डिजिट राइट पे हम जाएंगे, तो ये यहाँ पे पॉइंट 15.56 की सूरत में आपकी x की वैल्यू। थर्ड पार्ट, log x इक्वल -3.434, log x इक्वल -3.434। अच्छा, log x में अभी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू माइनस में नहीं हो, तो इसको हमने प्लस में करना होता है। ये वाला जो करेक्टरिस्टिक है वो, अब यहाँ पे माइनस का मतलब है ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, जबकि होना ये चाहिए कि अगर ये करेक्टरिस्टिक माइनस है तो इसके ऊपर बार होना चाहिए था, यानी कि पॉइंट से राइट साइड पे जो वैल्यू है, डेसिमल से राइट साइड पे जो मैंटीसा है वो हर सूरत पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। तो ये चूंकि -3 है, इससे एक डिजिट ज़्यादा, यानी कि -4 अपने पास से हम साथ लगाएंगे, -4 + 4। ठीक है, क्योंकि हम मैथ के क्वेश्चन में अपने पास से जो वैल्यू ऐड या माइनस करते हैं उतनी ऐड करते हैं, या ऐड करते हैं तो उतनी माइनस कर सकते हैं। तो ये एक असूल है या इजाज़त है कि आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए कैसे जो है ना माइनस प्लस कर सकते हैं। तो आप देखें कि -3 था, इसलिए हमने -4 + 4 कर लिया और फिर आगे लिख लिया -3.434। ये वाली वैल्यू लिख दी क्वेश्चन वाली, -3.434। अब आपने क्या करना है, +4 में से कैलकुलेटर की मदद से +4 लिख के 4 - 3.434 करेंगे। 4 - 3.434 जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.566, और ये प्लस की वैल्यू होगी, ज़ाहिर है, क्योंकि +4 है, ये -3 पॉइंट है, तो इसलिए +0.566 ये आ गया। अब ये -4 था, तो अब हमने इसको इस अंदाज में 4 के ऊपर बार लिख के, 4 के ऊपर बार लिखेंगे और ये 4 बार .566 आ जाएगा। ठीक है, log x। अब log को अगेन वही ख़त्म करना है एंटी लॉग से, दोनों साइडों पे आपने एंटी लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया, तो log कट गया और x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4 बार .566। ठीक है, अब इसमें आपको पता है पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो है वो तो करेक्टरिस्टिक हो गया, करेक्टरिस्टिक आपका 4 बार आ गया। ठीक है, अब आपने ये जो .56 यानी कि पेयर जो है, ये पेयर जो है .56 पॉइंट को भी साथ, ये आपने एंटी लॉग में देखना है, .56 को 6 में देखना है, लेफ्ट वाले पेयर को राइट वाले डिजिट में देखना होता है। दोबारा ये मैं जुमला रिपीट कर रहा हूँ कि ये लेफ्ट वाला जो पॉइंट के साथ पेयर है, इसको आपने राइट वाले डिजिट में देखना है। एक डिजिट है तो एक में देखें, अगर 2 डिजिट्स हैं तो फिर 2 में देखना होगा। तो अभी हमारे पास .56 है,
इसको हमने 6 में देखना है एंटी लॉग टेबल में। तो ये पेज नंबर 286 पे है 0.56, इसको हमने 6 में देखना है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 ये बनता है 3681 ठीक है। तो ये 3681 एक्स की वैल्यू है, लेकिन अब करेक्टरिस्टिक बार 4 यानी कि -4 करेक्टरिस्टिक इसमें एडजस्ट करना है हमने। तो इसका तरीका ये है कि हमने 3681 लिख लिया, इसका रेफरेंस पॉइंट ढूंढ लिया हमने ये 3 के साथ, ये रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे हमने जाना है, क्यों कि करेक्टरिस्टिक माइनस में है। तो रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जब हम जाएंगे तो एक डिजिट तो ऑलरेडी पड़ा है ये 3, उसके बाद हमें 30 का इजाफा करना होगा 3 के साथ। लेफ्ट साइड पे 1 2 3 0 लगा के फिर आपने पॉइंट लगाना है, और उस साइड उससे लेफ्ट पे हम एक 0 वैसे लिखते हैं। तो ये बन जाएगा 0 पॉइंट एक्स की वैल्यू बनेगी 0.0003। देखिए ना, रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे आप टोटल 4 डिजिट हो गए, 1 2 3 4। ये करेक्टरिस्टिक शो कर रहा है इसको। तो करेक्टरिस्टिक -4 था, अब हमने करेक्टरिस्टिक को एडजस्ट करना था। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, एडजस्ट यहाँ पे आके ये डेसिमल होगा, ठीक है, 1 2 3 4। तो आपका आंसर आएगा 0.000368 आंसर। फोर्थ पार्ट, log x इक्वल -1.5726। अगेन चूंकि वैल्यू माइनस में है तो इसको हमने -1 है तो इसे एक डिजिट बढ़ा यानी कि -2 +2, और ये वैल्यू लिखी -1.5726। अब +2 से आपने -1.5726 कैलकुलेटर की मदद से करना है, यानी कि 2 से जब ये वैल्यू आप माइनस करेंगे तो बचेगा 0.4274। ये प्लस की वैल्यू होगी 0.4274। अब इसके साथ हमने करेक्टरिस्टिक लिख देना है 2 बार .4274। -2 को हमने 2 बार की फॉर्म में लिख देना है 2 बार .42, क्योंकि इसमें 0 में ये प्लस करते हैं तो ये बन जाएगा 0 की जगह आ जाता है ये जो करेक्टरिस्टिक है 2 बार .4274। ये log x। अब हमने log खत्म करना है, उसी तरीके से एंटी लॉग से मल्टीप्लाई किया, इधर x रह गया, इधर एंटी लॉग 2 बार .4274। अब ये वाज़े नज़र आ रहा है कि ये 2 बार जो है वो करेक्टरिस्टिक है, और 42 को हमने देखना है पहले 7 में फिर 4 में। इस 42 यानी कि .42 को अब हमने पहले 7 में देखना है फिर 4 में देखना है। तो जब हमने .42 को एंटी लॉग के टेबल में 7 में देखा तो बनता है 2673। 0.42 को 7 में देखा बनता है 2673। उसके बाद उसी लाइन को आगे कंटिन्यू रखें तो 4 में मीन डिफरेंस के टेबल में हम देखते हैं तो ये 2 वहाँ पे है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें, ठीक है। 2673 + 2 तो ये बन जाएगा 2675। अब 2675 जो है वो हमारी x की वैल्यू आई, लेकिन करेक्टरिस्टिक चूँकि 2 बार है -2 है। अब हमने देखना है रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे बनता है 2 के साथ, और एक डिजिट 2 हो गया, एक 0 हमें लगानी होगी, फिर जाके डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 0 उसके लेफ्ट पे वैल्यू के, तो 0.02675 आ जाएगा। x की वैल्यू बन जाएगी 0.02675। इट इज आंसर। फिफ्थ, log x इक्वल 4.3561, ठीक है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, इसमें करेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव है, मंटीसा भी पॉजिटिव है। एंटी लॉग मल्टीप्लाइड log x वैसे ही किया, बोथ साइड्स को एंटी लॉग से मल्टीप्लाई किया, log एंटी लॉग से कट गया, x इज इक्वल एंटी लॉग 4.3561। अब ये जो 4 है ये हमारा करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक 4 हो गया। उसके बाद मेंटीसा हमने 35 यानी कि 0.35 को 6 में देखना है पहले, फिर 1 में देखना है। तो 0.35 को जब आपने 6 में देखा तो ये आता है 2270, और जब आगे 1 में देखा तो 1 आता है 2270, और 1 को प्लस किया तो 2271, ठीक है।
तो यूं आपकी x की वैल्यू 2271, लेकिन करेक्टरिस्टिक चूंकि पॉजिटिव 4 है, प्लस 4 है, अब ये रेफरेंस पॉइंट जो हमने एक पॉइंट लेना होता है, एक प्लेस लेनी होती है जिसके लेफ्ट पे एक डिजिट हमने छोड़ना होता है, नॉन जीरो डिजिट, तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब इसके राइट साइड पे हम काउंट करते हैं 271, ठीक है, ये 3 डिजिट्स हैं, तो हमने अपने पास एक ज़ीरो ऐड की लगा दी, ठीक है। तो टोटल चूँकि करेक्टरिस्टिक 4 है, इसलिए 4 के बाद ये पॉइंट हमने एडजस्ट करना था, तो अपने पास से ज़ीरो लगाई, अब बन गया 22, एक्स की वैल्यू बन गई 22710, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। तो ये ज़ीरो हमने अपने पास से लगाया, क्योंकि अगर हम देखें रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे 3 डिजिट बन रहे थे, 1 2 3, ये फोर्थ हमने अपने पास से लगाना था, तो वो ज़ीरो की फॉर्म में लगा दिया, और यूँ आपका आंसर आ गया 22710। 6th पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट, 6th पार्ट, ठीक है। ये है log x इक्वल -2.0184। अब आप देखें ये भी माइनस में है सारी वैल्यू, इसको हमने क्या करना है, -2 से एक डिजिट बढ़ा, यानी कि 3, -3 +3 की अपने पास है, और -2.0184 वो वैल्यू लिख दी। अब 3 - 2.0184 कैलकुलेटर से करेंगे तो बन जाएगा 0.9816, इसके साथ -3 जब हम ऐड करेंगे तो ये 3 बार, ठीक है, 3 बार 0.9816, ये log x। अब log ख़त्म करने के लिए अगेन बोथ साइड्स को एंटी लॉग से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया x इक्वल एंटी लॉग 3.9816। इसमें आप देखें तो ये करेक्टरिस्टिक है 3 बार, करेक्टरिस्टिक 3 बार हो गया। 98 को 1 में देखा पहले, फिर 6 में देखा, पहले 1 में फिर 6 में, तो 1 में 0.98 को 1 में देखा 9572 वैल्यू बनी, और जब इसको 6 में देखा तो ये वहाँ पे है 13। अब दोनों को प्लस करें तो ये बनता है 9585, ठीक है, 9585 एक्स की वैल्यू, लेकिन चूंकि करेक्टरिस्टिक बार 3 है यानी कि नेगेटिव है, इसलिए हमने रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट पे काउंट करना है। ये ऑलरेडी 1 डिजिट पड़ा है 9 की फॉर्म में, इसके साथ 2 ज़ीरो लगा दें हम, ठीक है, 2 ज़ीरो लगा के फिर पॉइंट लगाएं, और फिर ज़ीरो इधर लगाने थे, तो ये 0.009585, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास बनेगी 0.009585। ये आंसर है। एंड पे मैं माजरत करता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई। अल्लाह हाफिज़।